ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सुपर डिसीजन सॉफ्टवेयर ओपन किया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है डिज़ाइन। डिज़ाइन पे हम क्लस्टर पे गए, क्लस्टर एंड देन न्यू। यहाँ हमें 2 क्लस्टर क्रिएट करने हैं, सही है। फर्स्ट क्लस्टर में हमारे टॉपिक का नेम आ जाएगा। मैंने इसको नेम दे दिया टॉपिक। सेव, रीसाइज किया एंड चेंज इट्स पोजीशन। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया, क्लस्टर पे आके राइट क्लिक के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट नोड इन क्लस्टर। क्रिएट नोड इन क्लस्टर, उसके बाद नेम में अब यहाँ पर ऊपर मैंने टॉपिक लिखा है तो यहाँ पे मैंने टॉपिक का नाम डाल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल माई टॉपिक नेम इज हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस can affect the company's performance. Okay, सेव, नोट को सेंट्रलाइज किया। देन अगेन एक और क्लस्टर हम बनाएंगे, वो है फैक्टर्स के लिए। क्लस्टर न्यू, यहाँ मैंने इसको नेम दे दिया फैक्टर्स। ओके, सेव, resize and then change its position. ओके, अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें अगेन नोट्स क्रिएट करने हैं। अब यहाँ हम यहाँ हम नोट्स क्रिएट कर रहे हैं फैक्टर्स के। अब 2 ऑप्शंस है यहाँ, या तो आप नेम में अपने फैक्टर्स के नेम डाल दो लाइन से इन अ सीक्वेंस, ओके। वरना फैक्टर्स के जो कोड है, फॉर एग्जांपल मेरे कोड्स है F1 F2 F3 मतलब ऑनवर्ड्स, तो इस तरह से किसी ने रखा होगा C1 C2 C3 XYZ, जो भी आपके कोड्स है या तो वो, या फिर आप अपने फैक्टर का नाम भी डाल सकते हो। मेरे 13 फैक्टर्स हैं तो 13 नोट्स क्रिएट होंगे। राइट क्लिक किया, क्रिएट नोट पे क्लिक किया, देन अगेन F2, राइट क्लिक, क्रिएट नोट, देन F3, राइट क्लिक, क्रिएट नोट, F4, राइट क्लिक, क्रिएट नोट, F5, right click, create node, then F6, right click, create node, then F7, right click, create node, then F8, right click, create node, F9, right click, create node, then F10, right click, create node, then F11, right click, create node, then F12, right click, create node, and in last F13। टोटल फैक्टर्स मेरे 13 थे, इसलिए मैंने अपने 13 फैक्टर्स के यहाँ पर 13 नोट्स क्रिएट किए। अगर आपके फैक्टर्स ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा ही नोट्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पर सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास फर्स्ट क्लस्टर है उसका कनेक्शन हमें शो करना है सेकेंड क्लस्टर के साथ, सही है। कनेक्शन शो करने के लिए हम क्या करते हैं, कनेक्शन शो करने के लिए यहाँ पर ये एरोज है, इन एरोज पे हमने क्लिक किया, सही है। ये बॉक्स हाईलाइट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब ये इन प्रोसेस है, सही। इस पे आपने क्लिक किया, ये इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सारे फैक्टर्स को इंडिविजुअली राइट क्लिक करना है तो एक रेड आउटलाइन आ जाएगी लाइक दिस,
राइट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक एंड ऑनवर्ड्स। सारे फैक्टर्स को इंडिविजुअली राइट क्लिक करना है। इससे क्या होगा, सारे फैक्टर्स का आपस में कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, लिंक विद द टॉपिक। ओके, और ये एक एरो आपको शो हो जाएगा कि मतलब कनेक्शन जो है वो क्रिएट हो गया। अगेन आपको इसे एरोस पे क्लिक करना है ताकि ये मतलब अब जो वर्किंग हो उसके ऊपर कोई हाईलाइट्स ना आए या लाइन्स ना आए। सही है, रेड आउटलाइन शो होनी चाहिए, उस रेड आउटलाइन से आपको पता चलेगा कि कनेक्शन क्रिएट हो गया। अब है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, पेयर वाइज कंपैरिजन करना है। तो एक्सेस और कंपेयर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद आया पेयर वाइज कंपैरिजन, आपने इस पर क्लिक किया। उसके बाद पूरी एक न्यू विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। ये स्क्रीन आपके पास ओपन हो जाएगी। इस पे क्या है, इस पे आपके पास आपका पूरा क्वेश्चनर जो है वो बना हुआ आ जाएगा, जो आपने क्वेश्चनर बनाया और जो उसको फिल करवाया। अब यहाँ अच्छा, आपके पास क्वेश्चनर फिल हुआ हुआ है, उस क्वेश्चनर को आप अपने पास खोल लेंगे। सही है, खोलने के बाद आपको क्या करना है, वो क्वेश्चनर जैसे जैसे फिल हुआ हुआ है एज इट इज वो यहाँ पे फिल कर देंगे। सिर्फ उन नंबर्स को हाईलाइट करना है, मतलब सिर्फ उन नंबर्स पे क्लिक करना है तो ये क्वेश्चनर फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। पूरे क्वेश्चनर को लाइन से इस तरह से फिल कर लेंगे। कीप इन माइंड कि कोई भी आपका फैक्टर या कोई भी क्वेश्चन की जो लाइन है कोई भी मिस नहीं होनी चाहिए, वरना आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट नहीं आएगा। जैसे जैसे हम क्वेश्चनर फिल करते रहेंगे, साइड पे जो एक ग्राफ गिवन है ये ऑटोमेटिकली फिल होता रहेगा। मतलब ये आपका रिजल्ट जनरेट हो रहा है यहाँ पर इन ग्राफिकल फॉर्म। ये क्वेश्चनर मैं अभी ऐसे ही फिल कर रही हूँ इम्प्लीमेंटेशन दिखाने के लिए। सही है, लेकिन आप लोग जो है वो इस क्वेश्चनर को जो आपने फिल करवाया है उसको देखते हुए ही फिल करेंगे, और बहुत मतलब ध्यान से कीजिएगा ताकि रिजल्ट एक्यूरेट आए।
ये सारा पूरा क्वेश्चनर फिल हो गया। अब करना क्या है, एक दफ़ा रीचेक कर लेंगे कि कोई लाइन बीच में स्किप ना हो गई हो। रीचेक हो गया। इसके बाद अब यहाँ पर राइट साइड पर नीचे छोटा सा लिखा हुआ है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इस पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमने क्या किया, एक्सेल की फ़ाइल खोल ली। एक्सेल की फ़ाइल खोल ली है, सही है। यहाँ पर जो वहाँ से कॉपी किया है उसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, कंट्रोल पी, और यहाँ पे आपके रिजल्ट जो है वो पेस्ट हो गए। बेसिकली एएनपी हमें हेल्प करता है वेटेज को फाइंड आउट करने में, सही है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट आया है, वो हम ऐसे देखेंगे, लेफ्ट साइड पे जो कॉलम आ रहा है नेम के नेम उससे, वो उसमें हमारे पास सारे फैक्टर्स आ रहे हैं। अगर आपने वहाँ फैक्टर्स के नेम लिखे होते तो यहाँ पर वो नेम्स आते। मैंने फैक्टर्स के कोड्स लिखे थे इसलिए मेरे पास कोड्स आ रहे हैं, सही है। अब रिजल्ट हमारे पास दो चीज़ों पे आता है, एक आता है नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज रिजल्ट जो होता है वो हमारे पास एक्चुअल वेटेज होता है, मतलब ओरिजिनल वेट हमारे पास नॉर्मलाइज्ड के कॉलम में होता है, सही है। और आइडियलाइज़्ड में होता है कि मतलब इसको अगर हम आइडियलाइज़ करें तो क्या वेटेज आएगा, वो ये होता है, सही है। लेकिन हम जो यहाँ पर वर्किंग करते हैं, जो हम एनालिसिस करते हैं, जो हम रिज़ल्ट फाइंड आउट करते हैं, वो सब हम सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉर्मलाइज़्ड के कॉलम से करते हैं, सही है। नॉर्मलाइज़्ड के कॉलम को आपने कॉपी किया नॉर्मलाइज़्ड के कॉलम को। अब आपने क्या किया, आपने दूसरी शीट खोली। दूसरी शीट मेरे पास यहाँ पर बनी हुई है तो मैं आपको वैसे ही दिखा देती हूँ, सही है। मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एएनपी रिजल्ट्स की मैंने हेडिंग डाल दी, सही है। लेफ्ट साइड पे मैंने क्या किया, अपने फैक्टर्स के कोड लिख दिए जो मेरे पास F1 F2 F3 एंड ऑनवर्ड्स जो भी थे मैंने वो लिख दिया, सही है। उसके बाद मैंने फैक्टर्स के नेम्स लिखे, जो मेरे पास फैक्टर्स थे उन फैक्टर्स को लाइन से मैंने मेंशन किया, जिस तरह क्वेश्चनर में था, जिस तरह मेरे पास लिटरेचर रिव्यू में था, एज इट इज़ मैंने लाइन से कॉपी किए फैक्टर्स, आप आगे पीछे नहीं करेंगे, सही है। ओरिजिनल वेट का आपने कॉलम बनाया, इसके अंदर आपने क्या किया, जो नॉर्मलाइज का कॉलम था यहाँ पर, ये जो नॉर्मलाइज का कॉलम था, जो नॉर्मलाइज में वेटेज आया हुआ था, वो आपने कॉपी किया और उसको कॉपी करके आपने यहाँ पर ओरिजिनल वेट के हेडर में आपने पेस्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका लास्ट स्टेप है उसमें आपने ये करना है कि अब आपको एनालाइज करना है खुद से, आपको रैंकिंग करनी है। वो आप कैसे करेंगे कि आपने देखा, सही है। अब यहाँ पर आपको वेट्स को देखना है, जो सबसे हाईएस्ट वेट है, मतलब जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, आप उसको रैंक 1 दे देंगे। मेरे पास हाईएस्ट वैल्यू आ रही है F2 पे, सही है। F2 को मैंने रैंक दे दिया 1, सही है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट वैल्यू जो मेरी आ रही है वो मेरी आ रही है न्यूरल नेटवर्क्स, F4 पे आ रही है, तो मैंने इसको रैंक दे दिया 2। सेम एज मेरे पास F10 पे थर्ड हाईएस्ट वैल्यू थी तो मैंने इसको रैंक दे दिया 3। F12 पे फोर्थ हाईएस्ट वैल्यू थी, मैंने इसको रैंक दिया 4। F5 पे मेरे पास फिफ्थ हाईएस्ट वैल्यू थी, मैंने इसको रैंक दिया 5, सही है। फिर मेरे पास F3 पे मेरे पास सिक्स्थ हाईएस्ट वैल्यू है, मैंने इसको रैंक दिया 6। फिर F1 पे 7 हाईएस्ट थी तो मैंने इसको रैंक दिया 7। F13 पे 8 हाईएस्ट वैल्यू थी तो मैंने इसको रैंक दिया 8। फिर F11 पे मेरे पास 9th हाईएस्ट वैल्यू थी, मैंने इसको रैंक दिया 9। F8 पे 10th हाईएस्ट वैल्यू थी, मैंने इसको रैंक दिया 10। F9 पे 11th हाईएस्ट वैल्यू थी, मैंने इसको रैंक दिया 11। F7 पे 12th हाईएस्ट थी, मैंने इसको रैंक दिया 12। और इन लास्ट F7 पे 13th हाईएस्ट थी तो मैंने इसको रैंक दिया 3, सही। ये हमारे पास वेटेज आ गया ना, सॉरी, F7 पे हमारे पास 13th हाईएस्ट है, और
F6 पे हमारे पास 12th हाईएस्ट है। I'm so sorry, this was a mistake। सही है, अब हमारे पास रैंकिंग हो गई, इस बेसिस पे हमने रैंकिंग की। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा काम जो है, अच्छा सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हमारा काम था वो बस इतना ही था। इस फाइल को आप सेव करेंगे अपने पास, फाइल पर जाकर, फाइल में जाने के बाद सेव एज के बाद आपको जिस नेम से सेव करना है, जिस डेस्टिनेशन पे सेव करना है, वैसे आपने सेव किया। मैंने डेस्कटॉप पे किया हुआ है, नेम एज सैम्पल, सेव। ये फाइल मेरे पास सेव हो गई। इसके बाद ए एन पी हमें क्या हेल्प करता है, ए एन पी हमें वेट निकालने में हेल्प आउट करता है। तो ए एन पी के थ्रू हमने यहाँ वेटेज निकाला, वेटेज निकालने के बाद हमने रैंकिंग करी। बस हमारा ए एन पी से जो काम था वो यहीं तक था। दैट्स इट, थैंक यू।